महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार की सुबह एक विमान हादसा हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। विमान ने मुंबई से उड़ान भरी थी और बारामती में लैंड करने वाला था। इस हादसे को लेकर अब अहम जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार विमान में तकनीकी खराबी आई थी। विमान के पायलट कैप्टन सुमित कपूर को तकनीकी खराबी का एहसास हुआ था। उन्होंने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी सूचना दी। पायलट ने दूसरी बार विमान को लैंड कराने की कोशिश भी की थी, तभी वो क्रैश हो गया। पायलट सुमित कपूर ने मेडे कॉल किया और आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगी। एटीसी से अनुमति मिलने के बाद पायलट विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करा रहे थे। वहीं एएआईबी की जांच के बाद साफ होगी प्लेन क्रैश की सही वजह क्या है। विमान का निर्माण साल 2010 में हुआ था। सभी जरूरी उड़ान और एयर वर्दीनेस प्रमाण पत्र लीगल थे। हाल ही में विमान की जांच और समीक्षा की गई थी। कैप्टन के पास 15,000 घंटे से ज्यादा का उड़ान का अनुभव था। वहीं को पायलट के पास लगभग 1500 घंटे का अनुभव था। दोनों क्रू मेंबर्स के मेडिकल और उड़ान लाइसेंस लीगल थे। बारामती एक अनियंत्रित एयरफील्ड है, जहां स्थानीय फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल के पायलट ट्रैफिक जानकारी देते हैं। विमान ने सुबह 8:18 पर बारामती से पहला संपर्क किया। मौसम दृश्य उड़ान के लिए अनुमति योग्य बताया गया, लेकिन दृश्यता लगभग 3000 मीटर थी। विमान ने पहली बार रनवे 11 पर उतरने की कोशिश की, लेकिन रनवे दिखाई नहीं दिया, इसलिए गो अराउंड किया गया। दूसरी बार भी रनवे साफ नजर नहीं आया। कुछ देर बाद पायलट ने कहा कि रनवे दिख गया है। 8:43 पर लैंडिंग की अनुमति दी गई, लेकिन पायलट ने इसका जवाब नहीं दिया। 8:44 पर रनवे के पास आग की लपटें देखी गई। आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंची। विमान का मलबा रनवे 11 के बाईं ओर पाया गया। इसी के साथ एक सवाल, मेडे कॉल कब किया जाता है? मेडे कॉल ये कब किया जाता है और ऐसे हालात में मुश्किल में पड़े विमान को कैसे मदद दी जाती है? इसे इमरजेंसी कॉल कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मान्य है। इसका इस्तेमाल इमरजेंसी में किया जाता है। मेडे शब्द फ्रांसीसी मेदे शब्द से लिया गया है। इसका मतलब है मेरी मदद करो। रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए इस शब्द को बोला जाता है। पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मेडे का मैसेज देता है। इस शब्द का मतलब है कि जान को खतरा है। इस मैसेज के जरिए ये बताया जाता है कि कौन सा विमान है, क्या समस्या है, विमान में कितने लोग हैं, लोकेशन क्या है और किस तरह की मदद चाहिए। इस कॉल के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक्टिव हो जाता है। विमान की लैंडिंग के लिए प्राथमिकता के साथ कदम उठाए जाते हैं। आसपास के विमानों को दूसरे रास्तों पर भेजकर संकट से जूझ रहे विमान की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित की जाती है। तत्काल रनवे खाली किया जाता है। राहत दल तुरंत मदद के लिए रनवे पर पहुंच जाते हैं। जून 2025 में अहमदाबाद में एक विमान हादसा हुआ था। इस घटना में पूर्व सीएम विजय रूपाणी की भी मौत हो गई थी। इस हादसे के पहले भी पायलट ने मेडे कॉल किया था। डीजीसीए के मुताबिक घटना से पहले पायलट की ओर से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल किया गया था, लेकिन उधर से कॉल का कोई जवाब नहीं मिला था। वहीं अजीत पवार जिस चार्टर्ड प्लेन से जा रहे थे, वो लियरजेट कंपनी का बिजनेस जेट प्लेन था। कंपनी ने साल 2021 से इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था। दुनिया भर में 200 प्लेन हादसे इस श्रेणी के प्लेन के हो चुके हैं। मौजूदा विमानों की सर्विस और मेंटेनेंस जारी है। लियरजेट चार्टर्ड विमान की श्रेणी में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसमें 6 से 8 लोगों के बैठने की ही क्षमता होती है। इस कंपनी को साल 1960 में कनाडा के कारोबारी विलियम पोवेल लियर ने शुरू किया था। लियरजेट 45 मॉडल की टॉप स्पीड 860 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि क्रूज स्पीड भी लगभग इतनी ही है। इस विमान की रेंज 1900 से 2200 नॉटिकल मील यानी कि करीब 3500 से 4000 किलोमीटर होती है। जमीन से ऊंचाई तक पहुंचने की इसकी स्पीड भी काफी तेज है। ये चार्टर्ड प्लेन महज 18 से 20 मिनट में ही 41,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये प्लेन छोटे रनवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए परफेक्ट माना जाता है। इसमें कनाडा के प्रेट विटनी कंपनी का ट्विन टर्बोफिन इंजन लगा है, जो इसे ईंधन के लिए किफायती बनाता है। विमान में डिजिटल फ्लाइट कंट्रोलर बेहतर नेविगेशन और सेफ्टी को बेहतर बनाता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।